लास्ट क्लास में हम गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे थे और 4 परिभाषाएं पढ़ चुके थे। कौन कौन सी? नंबर 1 प्रकाशिक केंद्र, लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या हम कहें कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े ही सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा हमने देखी, वक्र का केंद्र। लेंस जो होता है ये दो गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्र का केंद्र कहलाते हैं। नंबर 3 मुख्य अक्ष। गोलीय लेंस जो होता है, गोलीय लेंस में वक्र का केंद्र C1 व वक्र का केंद्र C2 को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष के बाद में मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O व C1 व वक्रता केंद्र C1 या C2 के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नंबर 6 फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस F1 या F2 के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। नंबर 7 फोकस तल। फोकस तल किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? लेंस के प्रकाशिक केंद्र O
वह वक्रता केंद्र C1 या C2 के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी लेंस के प्रकाश के केंद्र और मुख्य फोकस F1 या F2 के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम F1 व F2 से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर गुजरता है फोकस तल कहलाता है। तो ये 7 डेफिनेशन होती हैं लेंसों से संबंधित। नेक्स्ट इसके बाद लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। और गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम हैं। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। कौन से लेंस में? आउटर लेंस में। तो गुजरती हुई प्रतीत होती है जबकि उत्तल लेंस में प्रकाश किरण गुजरती है। तो 2 कंडीशन होंगी, एक उत्तल लेंस की और एक अवतल लेंस की। ये कोई उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा है, किनारों पर से पतला होता है। लेंस का केंद्र बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस 2 गोलों से मिलकर के बना होता है। उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जिनको C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। C1 व C2 को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। नियम है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये बिंदु हो जाएगा F2। कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। जबकि अवतल लेंस बीच में से पतला व किनारों पर से कैसा होता है? मोटा। लेंस का केंद्र बिंदु लेंस का कहलाएगा प्रकाश के केंद्र। लेंस दो गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। प्रकाश किरण तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C1 और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C2। C1 में C2 को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष। प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये बिंदु होगा कौन सा? F1। तो ये तो हो जाएगा हमारा पहला नियम। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से तो गुजरेगी, जबकि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से अपवर्तित प्रकाश किरण गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, दोनों लेंसों की एक ही कंडीशन, उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। लेंस का केंद्र बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस दो गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं जिनको C1 या C2 से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकाशिक केंद्र O व वक्रता केंद्र C1 का मध्य बिंदु हो जाएगा F1 और प्रकाशिक केंद्र O व C2 का मध्य बिंदु हो जाएगा F2।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपवर्तन में वो परावर्तन में हमने देखा था वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f के, तो f बराबर हो जाएगा r बटे 2, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी। तो लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस दो गोलों से मिलकर के बनाता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, और इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाएगी? लेंस का मुख्य अक्ष। प्रकाश किरण जो है वो कहां से? मुख्य फोकस से होकर, इस प्रकार वो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गोलीय लेंस पर आपतित हो रही है, तो यह है आपतित प्रकाश किरण जैसे ही लेंस से अपवर्तित होगी तब अपवर्तन के पश्चात ही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार अवतल लेंस बीच में से पतला व किनारों पर से कैसा होता है? मोटा। लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जिसको उससे प्रदर्शित करेंगे। लेंस दो गोलों से मिलकर के बना होगा, जिनको हम प्रदर्शित करते हैं C1 और C2 से। अब अवतल लेंस में प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहां से कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई हमें क्या हो रही है? प्रतीत। प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है, तो यहां से ये आपतित प्रकाश किरण है, जैसे लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण जो है ये हमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये हो जाएगा हमारा दूसरा नियम कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष से गुजर रही है, लेंस पर आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है और यहां से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हो जाएगा हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है प्रकाशिक केंद्र O से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है।
या सीधी चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। या प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो सीधी की सीधी निकल जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, यह प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाता है। एक लेंस हो जाएगा उत्तल, लेंस का केंद्र बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस दो गोलों से मिलकर के बना होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र O, तो प्रकाशिक केंद्र O से होकर आने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इसी प्रकार अवतल लेंस में लेंस दो गोलों से मिलकर के बना होता है, लेंस का केंद्र बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये दो गोलों से मिलकर के बना होगा, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र O से जैसे गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इस प्रकार लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के ये तीन नियम होते हैं। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। नंबर दो, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इस प्रकार गोलीय लेंसों से अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? गोलीय लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के तीन नियम होते हैं।